आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमारे कंधों पर इतना बोझ रख देती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। थकावट, चिंता, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने और इन सब से बढ़कर अकेलापन। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी आवाज सुनेंगे जो हमारी थकान से भी गहरी है, हमारा दर्द भी जिसे छुपा नहीं सकता। यीशु की आवाज, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में। यदि आपका दिल टूटा है, आंसू आंखों के किनारों पर है, या आप भीतर ही भीतर चुपचाप हारे हुए हैं, तो ये संदेश आज आपके लिए है। परमेश्वर के वचन मत्ती 11:29 और 30 में परमेश्वर कहते हैं, मेरे जुए को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कितनी बार हमने मुस्कान के पीछे आंसू छुपाए हैं, कितनी रातें हमने फोन की रोशनी में डूबकर बिताई, उम्मीद करते हुए कि कोई संदेश, कोई शब्द, कोई आलिंगन हमें थाम लेगा। हम काम में, जिम्मेदारियों में, रिश्तों में, हर जगह परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, पर भीतर एक थका हुआ बच्चा बैठा है जो बस सुनना चाहता है, मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। यह वादा सिर्फ दिनों के लिए नहीं, रातों के लिए भी है। उन रातों के लिए जब आंसू तकिए को भिगो दे और शब्द गले में अटक जाए। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित आत्मा वालों को उद्धार करता है। जब लोग दूर चले जाए, जब सब ठीक हो जाएगा, कहना भी बोझ लगने लगेगा, तब वो पास आकर कहता है, मेरे पास आओ। रीना, उसकी जिंदगी बाहर से सजी हुई लगती थी। अच्छी नौकरी, घर, कुछ सपने जो धीरे धीरे सच हो रहे थे। पर एक दिन सब बदल गया। अचानक हुए नुकसान ने रीना के पैरों तले की जमीन खींच ली। रातें लंबी, दिन बोझिल। वह बार बार खुद से कहती, मैं मजबूत हूँ, पर भीतर से टूटती जा रही थी। एक शाम थक कर वो खिड़की के पास बैठ गई। आसमान में बादल थे, पर उनके बीच से नीले रंग का एक छोटा टुकड़ा दिख रहा था। उसी क्षण उसे मत्ती 11:28 याद आ गया, मेरे पास आओ। वो धीमे धीमे बोली, यीशु, मुझे पता नहीं कैसे आना है, पर मैं आज आ रही हूँ, मुझे विश्राम दे। अगले दिनों में समस्याएं जादू से गायब नहीं हुई, लेकिन रीना के दिल का बोझ हल्का होने लगा। वह हर सुबह एक छोटा सा प्रार्थना वाक्य बोलती, प्रभु, आज का हिस्सा भी तुम उठा लो। और आश्चर्य यह है कि जहां वह पहले अकेली लड़ रही थी, अब उसे महसूस हुआ वो पकड़ी हुई है। कभी कभी चमत्कार यही होता है कि तूफान वैसा ही रहता है, पर हाथ बदल जाता है। अब तुम्हारा हाथ यीशु की हथेली में होता है। यीशु का जुआ हुक्मों की लंबी सूची नहीं, यह साझेदारी है। वह कहता है, मुझसे सीखो, अर्थात मेरी चाल में चलो, मेरे कदमों के बराबर चलो। जब हम अपना बोझ अकेले उठाते हैं, हम झुक जाते हैं। जब हम उसका जुआ लेते हैं, बोझ वह उठाता है और हम उसके साथ चलने लगते हैं। उसका जुआ हल्का इसीलिए है
क्योंकि बोझ का बड़ा हिस्सा उसके कंधों पर है और उसकी चाल नम्र और दयालु है। वह हमें दौड़ कर नहीं, सहला कर आगे बढ़ाता है। यदि आप भी रीना जैसे मोड़ पर हैं, जहां आंखों के सामने अंधेरा, हाथ खाली, शब्द कम, तो बस एक कदम, एक ईमानदार प्रार्थना। यीशु, मैं आ गई, मेरा बोझ उठाओ, मुझे अपना विश्राम में ले चलो। वह जज नहीं करता, हिसाब नहीं मांगता, वह आमंत्रित करता है, मेरे पास आओ। उसके पास आने का मतलब है अपनी कहानी बिना एडिट किए उसके सामने रखना, अपनी कमजोरी को कमजोरी मानना और अपने टूटे दिल को उसके हाथों में छोड़ देना। याद रखिए, टूटे दिल में ही उसकी रोशनी सबसे पहले उतरती है। तो दोस्तों, आइए हम सभी आंख बंद करें और एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आज अपने थके हुए दिल के साथ तेरे पास आती हूँ। मैं अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने पाप और अपनी कमजोरियां सब तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तूने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तेरी इस प्रतिज्ञा को थाम लेती हूँ। मुझे अपने जुए में बांध ले, ताकि मैं तेरी चाल में चलना सीखूं। जहां जहां मैं अकेला महसूस करती हूँ, वहां वहां मुझे याद दिला, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मेरे आंसुओं को पोंछ, मेरे घावों पर तू मरहम रख। मेरा बोझ हल्का कर, क्योंकि तेरा बोझ हल्का है और तेरा जुआ सहज। आज मैं तेरी शांति को अपने भीतर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने मुझे नहीं छोड़ा। आमीन। प्रभु, आज से मैं घोषणा करती हूँ, मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करेगा, यीशु का प्रेम करेगा। मेरा डर मेरी राह तय नहीं करेगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं करेंगी। मेरा बोझ अब मेरा अकेले का नहीं, हमारा है, मेरा और मेरे उद्धारकर्ता का। मैं थकान नहीं, विश्राम चुनती हूँ। मैं हार नहीं, आशा चुनती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं, वह मेरे साथ है। तो दोस्तों, अगर आज आपकी आंखें नम हैं, तो जानिए परमेश्वर पास है। अगर आपका दिल थका है, तो मानिए विश्राम रास्ते में है। और यदि आप टूटे हैं, तो याद रखिए, टूटी चीजें जब उसके हाथों में जाती है, कहानी वहीं से सुंदर होने शुरू होती है। यीशु आज भी कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वचन यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वचन से कुछ प्रेरणा मिली हो तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें, और कोई प्रार्थना का विषय हो तो पिन करके कमेंट पे जरूर मेंशन करें। हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।